निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही प्रशंसा और पुण्य के भागी हैं जो आप इस मार्ग पर चल रहे हैं। जय। आज का विषय है भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम देखो आन। ये बताइए एक और एक मिलाया जाए तो क्या होगा? एक और एक मिलाया जाए तो क्या होगा? 11 ना फिर 2। 11 भी होता है, लेकिन जो पहली श्रेणी में आएगा 2 होगा। 2 एक और एक मिलाया जाए लेकिन 11 होता है तो वह संगठन है। वाह। एक और एक मिलाया जाए लेकिन 2 है तो वह गणित है, और एक मिलाया जाए एक ही बचे तो वह अध्यात्म है। जय हो। तो देखिए कि इसमें द्वैत और अद्वैत की कितनी सरल और कितनी अच्छी व्याख्या की गई है। इसमें भिन्न भिन्न में दीख सब, यहाँ क्या हो गया? द्वैत हो गया। और राम देखे राम, क्या हो गया? अद्वैत हो गया। अब देखिए थोड़ा समय मतलब जो रामायण है, संपूर्ण रामायण में हमारे बाबा तुलसी ने जो कुछ लिखा है, इसमें तो मैंने जो अध्ययन किया है, मुझे सिवा परमात्मा के कुछ भी समझ में नहीं आया है, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान और भक्त रामायण में, इसके पश्चात परमात्मा ने माया निर्मित कर दी, उसमें रामायण में थोड़ी सी माया ले आए। रामायण हमारा पूर्णतः भक्ति शास्त्र है, यह भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का दर्पण है। यथा कुछ भक्तों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनके साथ जो घटनाएं घटी सबको मालूम है, फिर भी थोड़ा सा उल्लेख करूंगा मैं। नारद जी, सती जी, माता कौशल्या, गरुड़ जी, कालभूषण जी, नारद जी को काम और क्रोध, मतलब परमात्मा ने किस तरह से, क्योंकि इनका ये बैल का काम नहीं करते हो, परमात्मा बहुत बड़े बैल हैं। उपथ मांगे रुचि व्याकुल रोगी और बैल में सुन पूरी जोड़ी, ये बहुत बड़े बैल हैं अपने भक्तों के लिए। तो जब नारद जी को विकार उत्पन्न हो गया, इनको क्या आ गया? नारद जी को काम और क्रोध उत्पन्न हो गया, तो परमात्मा ने उसको दूर किया। सती जी को संदेह हो गया, माता सती को शिव की बात का भरोसा नहीं हुआ, संदेह हो गया, तो परमात्मा ने संदेह को दूर किया। माता कौशल्या को भ्रम हो गया, यहाँ वहां कोई बालक देखा, तो परमात्मा ने भ्रम को दूर किया। गरुड़ जी को क्या हो गया? संशय सर्वस्य और ज्यादा, तो गरुड़ जी के संशय को दूर किया। और कालभूषण जी को क्या हुआ? मोह। कालभूषण जी को क्या हो गया? मोह। तो परमात्मा ने अपनी लीला करके कालभूषण के माध्यम से हमारे लिए संदेश दिया है। इसी तरह से बालकांड में एक चौपाई और आई है, जिनकी रही भावना जैसी बचा के लिया, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी त्रिपैसी। विषय का मैं विस्तार नहीं करना चाहता, मुझे अपने विषय पर आना है, इसलिए संक्षेप में वीरों में जब भगवान श्री राम जी ने रंगभूमि में प्रवेश किया, तो देखिए वीरों में क्या देखा? भगवान को महावीर देखा। कुटिल राजाओं ने क्या देखा? भयानक मूर्ति का दर्शन किया। और राक्षसों को क्या दिखाई दिया? काल स्वरूप देखा उन्होंने। नगरवासियों ने क्या देखा? नगरवासियों को नरभूषण रूप में दिखाई दिए, और स्त्रियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार दिखाई दिए। विद्वानों ने क्या देखा? परमात्मा को विराट रूप में देखा। और राजा के परिजनों ने क्या देखा? उनको ये अपने सगे संबंधी जैसे लगे। राजा और रानी ने उनको अपने बच्चे के समान लगे। और योगियों ने क्या देखा? परमात्मा में परम तत्व को देखा। भक्तों ने अपने इष्ट देव के रूप में देखा। और सीता जी ने क्या देखा? स्नेह भाव से देखा। देखिए मूर्ति एक है, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिल ऐसी। ये हमारे परमात्मा की लीला है। रामायण जो है पूरी परमात्मा की लीला है, और इसमें सभी भक्त शामिल हैं। और जिन भक्तों को जरा गड़बड़ी हो गई तो फिर वो बैल बन के उनका इलाज भी कर देते हैं। आगे
आगे देखिए थोड़ा सा दूसरा दृश्य। भाई तो भाई अनख्याल समूह और नाम जपत मंगल निष्कर्ष हूं। प्रभु का नाम किसी भी तरह से लिया जाए, देखिए क्या है, चाहे भगवान का नाम आप अच्छे मन से लो, बुरे मन से लो, प्रेम से लो, शत्रुता से लो, क्रोध से लो, अनिच्छा से लो, आलस्य से लो, लेकिन वह तो परमात्मा का नाम है, आपका कल्याण ही करेगा। भाव देखिए, श्रद्धा का भाव भक्त प्रहलाद में था, विभीषण में था, दोनों का कल्याण हुआ। और कुभाव मतलब भाव कुभाव, वैर भाव किसमें था? रावण में था और कंस में। भगवान के प्रति वैर भाव था, परंतु इसके बाद भी उनका कल्याण हुआ। अनख मतलब क्रोध और शिशुपाल, द्वापर युग में आ जाइए, शिशुपाल को भगवान के प्रति चिढ़ थी, क्रोध था, और उसकी माता ये जानती थी, तो उन्होंने भगवान से वरदान ले लिया था कि प्रभु इसको क्षमा करना। तो उन्होंने कहा बुआ मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा इसको, उसके बाद नहीं। तो क्रोध भाव से भी शिशुपाल ने भगवान का भजन किया, नाम लिया, उसका भी कल्याण हुआ। और आलस भाव से, अमने भाव से कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण ने भी आलस में भगवान का भजन किया। अब देखिए इसके बाद में यह प्रसंग जो है यह मूलतः काकभूषुंड की चर्चा पर केंद्रित है, परंतु मानस में ऐसी स्थितियां 3 बार निर्मित हुई हैं। एक स्थिति माता सती के साथ निर्मित हुई है, दूसरी स्थिति माता कौशल्या के साथ निर्मित हुई है, और तीसरी स्थिति काकभूषुंड जी के साथ निर्मित हुई है। तो मैं थोड़ा सा संदर्भ में ले जाना चाहूंगा, यद्यपि आप सभी इन सब से परिचित हैं, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा इसमें चर्चा की गई, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग में प्रकाश डालने के लिए आवश्यक है। क्या है, काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, और गरुड़ जी कोई मामूली नहीं है, काकभूषुंड जी कोई साधारण नहीं है, दोनों भगवान के भक्त हैं और एक से बढ़ के एक भक्त हैं। तो काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि जब जब राम मनुष्य तन धाही और भक्त है तो लीला बहु करई। हे गरुड़ जी सुनिए, आपको जो मोह निर्मित हो गया है, भगवान के आपने जो नाम पास से मुक्त किया है, उससे आपको मोह उत्पन्न हुआ। अब हम आपको क्रमशः लिए चलते हैं, ये मोह कैसे दूर होगा। तो सुनिए आप, जब जब भगवान का अवतार होता है, भक्तों के कल्याण के लिए लीला करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, मैं अयोध्यापुरी जाकर के और उनके बाल चरित्र का अवलोकन करता हूँ और अत्यंत आनंदित होता हूँ। अब करता क्या हूँ मैं? लड़काई जहाँ जहाँ फिर तहाँ तहाँ संग उड़ाम, जूठन पर महासो उठाए कर खाम। मतलब जो भगवान जहाँ जहाँ फिरते हैं, मैं उनके साथ साथ चलता हूँ, और जो उनके द्वारा छोड़ी गई गिरी हुई जूठन है उसको मैं प्राप्त करता हूँ। अब देखिए क्या होता है, आवत ने कहा हंस रहे प्रभु, जब मैं भगवान के पास जाऊँ तो वो हंस रहे हैं, और भारत को मदद कर रहे हैं, जब मैं दूर जाता हूँ तो रो रहे हैं। तो स्वाभाविक है किसी को भी इस बात से तो मोह हो जाएगा, यदि ये ब्रह्म होगा तो ऐसा नहीं करता, ब्रह्म है तो सब जानता है। तो गरुड़ जी को इस बात का मोह हो गया। जहाँ समीप गहन पद फिर चितय प्राण, और जब मैं पास जाऊं उनके पद स्पर्श करने के लिए तो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा देख करके मेरे को लगा भैया ये ब्रह्म नहीं है, तो इनको क्या हो गया, मोह। काकभूषुंड जी को मोह, इनका मोह दूर करने के लिए बड़ी लीला हुई। इतना मन आनंद खगलाया, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जब मेरे मन में ऐसा विचार आया तो प्रभु प्रेरित, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, जय जय थोड़ा सा पानी, भगवान की प्रेरणा से माया व्याप्त हो गई। अब तब मैं भाग चले मुर्गाई, अब मैं भयभीत भी हो गया और वहां से भागने लगा। जब भागने लगा तो राम गहन कहा भुजा पसारी, भगवान राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई, और जिमी जिमी दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भले हर देखो निज पासा। मैं जो जो आकाश
समीप है। गरुड़ जी कहते हैं ब्रह्मलोक लग गयो मैं चितयो पांच ओरा। जहां तक मेरी गति थी, सबकी गति नहीं है कि ब्रह्मलोक पहुंच जाए, लेकिन काराभूषण जी की गति थी, वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए और कनखियों से पीछे देख रहे हैं। तो क्या देखते हैं? जुगे अंगुर, 2 अंगुर इतना होता है। जुगे अंगुर कर बीच सब राम भुजई हुई तात। राम के हाथ में और मेरे बीच में मात्र 2 अंगुर का अंतर है। मैं डर के मारे घबराहट में अपनी मैंने आंखें बंद कर ली। तो क्या हुआ? प्रसिद्ध जब भय अपने चित्रवत कौशलपुरी गया। बस 1 सेकेंड में मैं कहाँ पहुंच गया? कौशलपुरी। कहाँ? जहां से लीला प्रारंभ हुई थी वहीं पहुंच गए गरुड़ जी। वहीं पे लोग राम मुस्काही, भगवान ने उनको देख करके हंस दिया। भगवान को हंसी इसलिए आई कि यार तुम इतने बड़े भक्त हो, अब तुमको मोह हो गया, तब तुम्हारा मोह कैसे दूर हो? आप हम तुम्हारा मोह दूर करते हैं। अब यह सब उनके मुख के अंदर से होते हुए मैं भगवान के उदर में पहुंच गया। उदर में आज सुनने लग आया, अब देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। अब ये गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, तुम जो मोह में फंसे हुए तो न फंसो, हम भूल चुके हैं। हमने जाके उनके उदर में देखो तो हमारी बुद्धि गिरा गई, हमारा दिमाग काम नहीं कर रही, कहाँ है जो कहाँ हो रहा है। और इसके बाद में क्या किया हमने? एक एक ब्रह्मांड मार रहे हो वर्ष सब 100 साल में एक ब्रह्मांड में रहा। जय हो। और यही मेरी देख रहे में अंड कटा है, मतलब मोह के कारण में अनेकों अनेक ब्रह्मांडों में घूमता फिरा और देखता फिरा। क्या देखा? प्रति ब्रह्मांड नाम में अवतारा। अब देखो बालक लोग अपारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में जो त्रेता का युग होता है, भगवान का अवतार होता है, उनका चरित्र होता है, मैं यही देखता फिर रहा था। उसके तत्पश्चात ये चौपाई आई हुई है कि भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरियान। और त्रिभुवन फिरो प्रभु राम देखो भिन्न भिन्न 1 से 2 मतलब क्या हो गया? द्वैत। और राम देखो मतलब अद्वैत। क्या है? ब्रह्म एकम द्वितीय नास्ति। इस सृष्टि में ब्रह्म एक ही है। उसी के आगे क्या फिर कहते हैं? काग जी की सोई शिशु पर सोई शोभा असोई कृपाल रघुवीर। और भुवन भुवन देखत फिरो प्रेत मोह शरीर। वही भगवान का बाल लीला शिशुपन और वही उनका बाल क्रीड़ा जो कर रहे थे, चरित्र कर रहे थे। और इसके बाद में मैं मोह से प्रेरित होकर के देखते हुए घूम रहा था। इसके बाद मुख आयो सुनमति धीर अशोयर काई मोक्षण करने लगे। रघुवीर मतलब क्या है? जैसे फिर भगवान ने वहीं कौशलपुरी में हंसा और हंसने के पश्चात में मैं उनके उधर से बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो फिर वही स्थिति देखा मैंने। अब देखिए इसमें उपक्रम और उपसंहार। मुनियों ने प्रसिद्ध जो है काराभूषण जी कह रहे हैं कि जब मैं प्रसिद्ध हो गया अर्थात भयभीत हो गया तो मैंने नेत्र बंद कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ? भयोश्रमित मन मोह विसेखा। भयोश्रमित मन मोह विसेखा और वह घड़ी में मैं सब देखा। मोह मिलोग राम मुस्काही और बेहद प्रति गयो मन माही। देव कृपाल कल मोही में से तदर हुई और बेहद ही मुख बाहरे आयो सुनमति धीर। अब भगवान के उधर में देखिए, उधर में आज सुने अंगद आया। उधर में क्या देखा? तो सोलर काई को सने अलगे कर्ण पुनिराम अकोट भाग समझावो मन है विश्राम। क्या करते? क्या चीज? राज शिव लीला देख भय कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद शंदो। प्राकृत बच्चे की तरह, सामान्य बच्चे की तरह जो भगवान की लीला है वह देख करके मुझे बोध हुआ।
सती को क्या हो गया, वो सती जब भगवान शंकर जी चले जा रहे थे, रास्ते में वापस आ रहे थे, तो उसी समय ताई समय भंजन में धारा और हरे रघुवंश लीन अवतार भगवान ने अवतार लिया और चले जा रहे थे। तो उसी समय सीता जी का हरण हुआ था, और जब सीता जी का हरण हुआ तो रास्ते में राम लक्ष्मण जा रहे थे विरह में, और भगवान शिव ने उनको प्रणाम कर दिया। तो सती जी को ये बात हजम नहीं हुई। ब्रह्म जो व्यापक अकल भेद अशोक की देह धर हो नर जाहि न जाने वेद। सीता जी को भ्रम पैदा हो गया, संदेह पैदा हो गया, और उनको यदि शंकर जी ने भी जो किया है गलत नहीं किया, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, लेकिन उनके मन में असंशय मन भय पारा और वो न हृदय क्रोध प्रचारा। उनके मन में जब संशय हो गया तो क्या हुआ, भगवान शिव ने कहा कि जैसे आय मोह भ्रम भारी अकर सुजतन विवेक विचारी। सुनो सती, इसमें दो मतलब ये दो शब्द आए हुए हैं, जतन और विवेक। आप जो करने जा रहे हैं इसमें बड़े विवेक का काम है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और ऐसा विचार करके जो अपन कहते हैं बहुत समझाने के बाद में तब जाकर के भगवान ने कहा वही है सोई राम रचि राखा अको कर तरक रहा नहीं साखा। जैसे अपन लोग बात बात में कह देते हैं कि वही है सोई, ऐसी बात नहीं है। जब अपन उसके लिए प्रयास कर लें, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य का यदि हमें मालूम है कि ये कार्य अनुचित है और उसको रोकने का प्रयास कर लें, और जब वो ना माने हठपूर्वक काम करने के लिए जाए, तब ये मान लीजिए कि वही है सोई राम रचि राखा अको कर तरक रहा नहीं साखा। अब सीता जी ने क्या किया, सीता जी का चरित्र देखिए। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप आगे हुई चल पंत तेज ही आवत नरभू। उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया। जब माता सीता का रूप धारण कर लिया तो प्रभु तो लीला विहारी है, अंतर्यामी है। राम जी ने देखा कि आज ये बड़ा आश्चर्य हो गया है, इतनी महान विभूति और हमारी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप कर लिया इन्हें। तो जोर पान प्रभु तीन प्रणामो अपिता समेत लीन नामो मैं दशरथ पुत्र राम। हे माँ, आपके चरणों में प्रणाम करना। बोले सीता बनी माता को कितनी लज्जा नहीं हुई होगी, कितना भय संकोच, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाए कि वो कह रहे हैं जोर पान प्रभु तीन प्रणामो अपिता समेत लीन नामो। जब ऐसा देखा तो सती की स्थिति बिगड़ गई। सती की जब स्थिति बिगड़ गई तो भगवान ने कोई प्रभाव दिखाया उनको कि भाई इनका भ्रम भी दूर हो जाए। तो सती सती धात्री इंदिरा देखी अमित अनूर और सबको भिन्न भिन्न देखा, वहां पर स्वयं को भी देखा। उस स्थान में जहां परीक्षा लेने गई थी माता सती ने स्वयं को भी देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे और सीता सहतन देश घनेरे। मतलब वहां पर सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, वहां पर राम और सीता लक्ष्मण को उन्होंने वही देखा जो सामने खड़े थे। अब पुनि पुनि नाय राम पद सीसा और चली कहाँ जहाँ रहे गिरीसा। उनका भी ये संदेह दूर हो गया। अब अगली स्थिति में आइए, माता कौशल्या की बात है। तो माता कौशल्या ने वरदान के समय क्या मांगा था, आई मनु और शत्रुपा के रूप में जब उन्होंने तपस्या की तो दशरथ जी ने कहा चाहो तो मैं समान सुर, हे प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। और दूसरी बात क्या है, सोते से कताओ बदलती हो अब मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि तो मुझे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं आपको पुत्र भाव से ही मानूंगा और आपके वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। अब माता कौशल्या का भाव देखिए, क्या मानती है वो। उन्होंने कहा जो वरदान हमारे चतुर राजा ने मांगा है वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सदे और सोई विवेक सोई नहन प्रभु हमें कृपा कर दे। मतलब निज जन की, जो हमारे निज जन है अर्थात परमात्मा के जो निज जन होते हैं उनकी
वही सुख, वही गति, वही भगति और वही चरणों में स्नेह, विवेक और रहना, ऐसा दीजिए हमको। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जब भगवान का प्रकाट्य हुआ तो भगवान ने अपना अस्तित्व बताया, अपनी उपस्थिति बताई। क्या बताई? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निजया युध गुणचारी। चार भुजाओं को उन्होंने दर्शन करा दिया और ब्रह्मांडों का भी दर्शन करा दिया। कैसे करा दिया? आगे देखिए। फिर माता क्या कहती है कि जय शिशु नीला अति प्रियशीला, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, वरदान के अनुसार उनको ज्ञान करा दिया, मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान रहे। अब इसके बाद फिर देखिए एक बार दूसरी बात जब उनकी लीला में क्या हुआ। आज उन्होंने बढ़िया रसोई तैयार की, अपने इष्ट देव को भोग लगाया और अपने लल्ला को सुबह करके बढ़िया तैयार करके एक पल्ला में पाड़ दिया। तो वहां भगवान सो रहे थे और दूसरी जगह वहां जहाँ भोग लगा वहां पा रहे थे। तो माता ने जब ये देखा कि यहाँ वहां कोई बालक देखा अमति और किया से बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनकी। जब माता कौशल्या की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो प्रभु ने क्या देखा? माता ही नजर अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन वहां उन्होंने करा दिया। चूंकि उनको भ्रम हुआ था इसलिए अल्प समय में हो गए। और इसके बाद में भगवान क्या कहते हैं माता से? हर जननी बहुविधि समुझाई। और यह जननी कहता हूँ कैसे सुनो माई, हे माँ, इस प्रसंग को किसी से कहना नहीं है आप। तत्पश्चात देखिए इस प्रसंग में मानस द्वारा बाबा तुलसी का यह स्पष्ट संदेश है कि परमात्मा अपने भक्त का मोह, भ्रम और संदेह जैसे भी हो उसे संपूर्ण नाश कर अपने भक्त का सदा सर्वदा कल्याण ही करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।